संशय हैं। इन 5 संशय में से पहला संशय है, कली काल में जन्मे मनुष्य की व्यथा किस चीज से मिटेगी? क्या करे कलयुग का मानव कि उसके मन की व्यथा समाप्त हो जाए? अभी कथा में कहा था, शारदा ने जब कथा कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो आपको कहा था भगवान राम जी के जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, राम जी को एक से बढ़कर एक संत मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक ज्योतिषी मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक दूरदृष्टि से देखने वाले संत, साधु, तपस्वी, साधक सब मिले, पर राम जी ने किसी को अपना हाथ दिखाकर ये नहीं पूछा कि मेरा भाग्य क्यों गड़बड़ है। संतों ने कहा राम जी से, राम क्या बात है, क्या हो गया? राम जी ने एक भी संत से, एक भी ऋषि से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से, मेरे राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी हाथ देखकर बता दो, मेरा भाग्य देखकर बता दो, मेरे पिता के प्राण चले गए, मुझे अयोध्या छोड़ना पड़ी, मुझे अपनी माता पिता का त्याग करना पड़ा, मैं चलते चलते वन में आया तो मेरी पत्नी भी चली गई, इतना दुख कि मुझे 14 वर्ष तक ये दुख भोगना पड़ रहा है, मेरे दुख का कोई हल हो तो बताओ। राम जी ने एक भी संत से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से अपना हाथ दिखाकर अपना भाग्य नहीं पूछा। राम जी ने कहा जीवन में बहुत समस्या है, पर उसका एक हल निश्चित है, और वो हल कौन सा है? जो तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। राम जी ने पूछा कोई ऐसा कर्म बता दीजिए, कोई क्या बताएं? हाथ में भाग्य देखकर राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरा दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, कष्ट क्यों आ रहा है, कितने साल तकलीफ रहेगी, कितने साल दुख रहेगा, ये कितने साल भोगना पड़ेगा, ये राम जी ने नहीं पूछा। राम जी ने तो जाते से प्रणाम कर कर ऋषियों ने पूछा, राघव आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा मुझे शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा दो, क्योंकि मेरे जीवन की व्यथा को शिव कथा समाप्त कर सकती, मेरे जीवन की व्यथा को केवल शिव कथा समाप्त कर सकती। राम जी ने कहा कि मुझे शिव की कथा सुना दो तो मेरी व्यथा समाप्त हो जाएगी। बस यही कथा शिव पुराण की कथी है। आपको जो 5 दिन मिले हैं, इस कथा को इतने प्रेम से सुनना कि तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी व्यथा समाप्त हो जाए और शिव तुम्हारी झोली में खुशियां। बोल बम का नारा है, इतना धीरा बोलेगे तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव तत्व को जान, कथा व्यथा को मिटाती, एक भरोसा। तुलसी बाबा ने कहा अपनी भाषा में कि कलयुग केवल, जम के बोलो या, कलयुग केवल नाम धारा। कलिकाल में नाम की महत्वता को बढ़ाओ, जपो, भजो। At Kalyan Jewelers, get up to 50% off on making charges. किसी आडंबर में ना पड़ते हुए, किसी दिखावे में ना पड़ते हुए, गलत जगह पर अपनी बुद्धि और चित्त को ना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास करो। शिव उसको भजो। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से
आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर तेरी शरणागति लेकर तेरा भजन करने के लिए, तुझे पुकारने के लिए आ रही हूँ। मेरी सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि मेरा दुख प्रबल, दुख प्रबल। एक महिला बैठी है जिसकी 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां साइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, माँ ने करा, गर्भ भी ठहर गया 17 साल के। पार्वती जी का पहला संशय, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी का संशय। और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कलिकाल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट। वो कैसे नहीं, वो कैसे समाप्त हो? उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलयुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा, स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी, स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है, वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं, ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठी, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप
इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर अपने हृदय से लगाकर शिव से प्रार्थना कर कर फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में शुभ, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सोमोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा, मीरा भाई रे बावरी। पर समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता क्या? जरा विचार करिए। कितनी अलमस्ती। मीराबाई वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई ब्रज गई, वृंदावन गई, और ब्रज में मीराबाई ने प्रवेश करा और संत के दरवाजे पर लिखा था कि हमारे गुरु जी ने, हमारे संत ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। दरवाजे पर बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। मीराबाई उसको पढ़ ली, पढ़कर करताल वीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसी अंदर जाने लगी तो गुरुजी के चेलों ने रोक दिया। पागल हो गई, मीरा बावरी हो गई। दरवाजे पर पढ़ा नहीं तूने? क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेके अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? मीराबाई करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरु जी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाऊंगी। केवल एक प्रश्न। मीरा कह रही है मुझे केवल एक प्रश्न करना है, मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। संत के दरवाजे पर पहुंचने पर गुरुजी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ ली, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ, करताल बजाती बजाती मीराबाई
संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर स्मरण कर कर पुकारने लगी। जैसे ही पुकारा वैसे ही संत के नेत्र खुल गए। संत के नेत्र खुले और संत के नेत्र खुले। नेत्र खोलते से संत ने मीराबाई को देखा। देखते से कहा, मीरा तूने दरवाजे पर पड़ा नहीं था। मैंने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा और तू मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे इस आश्रम में आ गई। क्यों? मीराबाई ने कहा, गुरुजी, महात्मा जी, बस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास में आई हूं। कौन सा प्रश्न है जिसके चक्कर में तूने मेरी समाधि को तोड़ दिया? मीरा कहती है, मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या आप पुरुष हो? क्या आप पुरुष हो? संत हंसकर बोले, अरे ओ बावरी, मैं तुझे क्या स्त्री नजर आ रहा हूं? मीरा कहती है, यह मेरा उत्तर नहीं है, महात्मा जी आप उत्तर दो, क्या आप पुरुष हो? संत ने कहा, हाँ मैं पुरुष हूं। और मीराबाई ने करताल वीणा उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीरा, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया, अब ये बता कि तूने ये प्रश्न क्यों किया? मीराबाई कहती है, बाबा जी मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना था कि ब्रज रज में तो केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्रियां हैं, इसलिए आप ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं। और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूं। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण तो गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिलते हैं, तब कृष्ण। एक चरित्र भाव कहें, 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। 15 वर्ष पूरे ब्रज में घूम कर आना, पूरे ब्रज का दर्शन कर कर आना। और निधि वन के पास में मीराबाई की हवेली है। एक बार पूरा ब्रज घूम लेना और एक बार निधि वन के पास में दरवाजे पर लिखा है मीराबाई की हवेली। 15 साल मीराबाई उस हवेली में रहकर कृष्ण को पुकारती थी। मीरा की आंख से आंसू बहते थे और कृष्ण पास में बैठकर आंसुओं को पोंछते थे। वो भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है, वो मीरा की हवेली है। और मेरा विश्वास कहता है रतनगढ़ के लोग वहां होकर आए होंगे, मेरा भरोसा करता। कौन कौन गए हो वहां? ब्रज में मीराबाई की हवेली में कभी पांव रख कर देखना, ब्रज में निधि वन के नजदीक में कभी मीराबाई की हवेली में जाकर देखना। मीराबाई की हवेली में जब आप जाओगे, सीढ़ी चढ़कर जब आप उसकी हवेली में, मीराबाई की हवेली में जब पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पास में से कोई गिरधर, कोई कृष्ण, कोई पुकारता हुआ आ रहा है और हमसे मिलकर जा रहा है। शिव पुराण वर्णन कर रही है। कली काल के एक स्वरूप का वर्णन मां पार्वती जी ने शिव जी से किया। इस कलयुग की व्यथा कैसे समाप्त?
कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव अनेक अनेक समस्याओं से घिरा रहे। शिव कहते हैं पार्वती, जब वो कथा में डूबेगा, कथा को अपने भीतर उतारेगा, तब वो सब समस्याओं से दूर हटता चलेगा। दूर। कितना बड़ा भी दुख सामने क्यों ना खड़ा हो, पर जिसने शिव की भक्ति करी है, शंकर की आराधना करी है, वो खाली नहीं, खाली नहीं। शिव कह रहे हैं, शिव पथ से जो भटक गया फिर वो अग्रण्य नहीं होगा। शिव पथ से भटकना नहीं है। आज के जमाने में आप थोड़ा सा मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ताना दे। कल एक माता जी ने, कल नहीं परसों के दिन, जब हम डीडवाना में एक दिन के लिए परम पूज्य स्वामी जी श्री 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी स्वामी जी ने शीतलकुंड बालाजी का दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया। वहाँ पहुँचे। एक माता जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न, कि गुरुजी, मेरे पति को गए हुए 6 साल हो गए, क्या मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाऊं तो कोई बुरी बात है, कोई गलत है? शिव महापुराण में अगर आप लोग कभी स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करें और शिव महापुराण को अगर दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को घर लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। आप सब तो भाई श्री की भूमि से हो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की जन्मस्थली से। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर हिंदी के अंक का अध्ययन करो। स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करो, देवी भागवत का अध्ययन करो, लिंग पुराण का अध्ययन करो। एक एक पुराण का श्रेष्ठता से जब आप अध्ययन करेंगे तो शंकर पार्वती जी का एक संवाद जो काशी में नंदन वन में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उस संवाद का स्मरण आपकी बुद्धि में रहेगा, बुद्धि में रहेगा कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है तो वो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, कीर्तन, अर्चना, आराधना सब करेगी और उसका पुण्य पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। कौन कहता है कि पति चले गया तो मंदिर मत जाना, पूजन मत करना, अर्चना मत करना, आराधना मत करना, शिव स्तुति मत करना, व्रत मत करना?
भगवान का भजन मत करना, कीर्तन मत करना, कौन कहता? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है भाई कि तुम कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी अशुद्ध, पापों से घिरे हुए हो, पाप कर्म से लिप्त हो, कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ, परमात्मा तुमको स्वीकार करे, स्वीकार करे। क्यों गुरुजी? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या शिव की आराधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आराधना, अर्चना, स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली ना जाए, कभी। महाराज, हंसने वाले और डसने वाले, आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, हंसने वाले और डसने वाले ये बहुत मिलेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शिव जी का भजन करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति करना प्रारंभ करोगे, आप भजन कीर्तन में ज्यादा डूबने लगोगे तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे तो ये डसना प्रारंभ कर दो। फिर ये डसना प्रारंभ करेंगे। कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे कष्ट दिया जाए, फिर ये धीरे धीरे दो मिलेंगे आपको, एक हंसने वाले, दूसरे हंसने। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। टेंशन लेके अपन कौन सी जिंदगी अपनी अच्छी कर ले। पति दुकान से आता है, मुंह उतरा रहता है, क्या हो गया, आज नौकर नहीं आया, फिर आया, आज क्या हो गया, ग्राहक नहीं आया, अब क्या हो गया, व्यापारी माल नहीं भेज रहा, अब क्या हो गया, पैसा अटक गया। जब देखो जब मुंह उतरा, मुंह उतरा, मुंह उतरा, रोज चेहरा उतरा रहता है प्रतिदिन, और रोज का जीवन हम ऐसे ही काटते चले जा रहे हैं। दुख 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 हमारे जीवन में समाते चले जा रहे हैं। हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए। शिव पुराण की कथा कहती है, तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी है जो भीख मांगता है तुमसे, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके कुल्फी खरीद के चूस चूस कर खाता है। तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाला भिखारी है, टाइम पे भोजन करता है, टाइम पे नाश्ता करता है, भीख मांग कर खाता है, रोड पर सोता है और चैन की जिंदगी रहता है। एक तुम एसी के कमरे में सोने के बाद, डनलफ के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद की गोली खाना पड़ रही है, तो भी रात को 3 बजे उल्लू की तरह उठ के बैठे हो। नींद काय का जी, काय का जी। तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया,
बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा, तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, समोसा कचौड़ी खा रहा, और तू अपना पेट काट काट कर अभी भूख लग रही है बहुत तेज, पर दरवाजे पर ग्राहक खड़ा है, बस ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा, ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा। इंतजार करते 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 रोटी के डब्बे में रोटी भी कह रही है कब खाएगा सेठ जी, या तो तू खा ले या मैं तुझे खा लूं। निकलता गया समय, निकलता गया। अभी आज कथा का तीसरा दिवस हो जाएगा, 4 दिन कथा पूर्ण हो जाएगी। रतनगढ़ वाले कई लोग सोच में पड़े रहेंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है, जाऊंगी। अरे भाई, अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी होती है अपने रतनगढ़ में शिव पुराण कभी। ना जाने कौन से भाग्य खुले, क्या करुणा हुई, क्या कृपा हुई, जो शिव ने ये कथा रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर दी है। ये आपके भाग्य की कृपा। और फिर भी इंतजार में, गर्मी बहुत है। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है ये काया कभी। समाप्त, शरीर बेकार हो गया। करो भजन उसका, स्मरण उसका, चिंतन उसका। क्यों नहीं देगा? हंसेंगे लोग, ताना देंगे लोग। मंदिर जाती है, बाबा सुन नहीं रहा, झोली भर नहीं रहा, सुनता नहीं है। ताने देंगे लोग, अपशब्द कहेंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग, बाबा सुन नहीं रहा। ताना कसेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले बोलते रहेंगे। पर तुम यदि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आए हुए दूर दूर से आए इन शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हो, किसी भी भाव से तुम उनकी सेवा में लगे हो, समझ लेना 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तेरी झोली जरूर करेगा। एक विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, ना मानो तो कंकर शंकर, ना मानो तो कंकर। भरोसा रखकर आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कि मैं जा रही हूं, निश्चित है मेरा ये कार्य होगा, तो मानकर चलना। 3 महीने भी बहुत दूर की बात है, बाबा चाहेगा तो तुरंत कथा के चलते में ही कल्याण कर, बहुत दूर है। देवराज ब्राह्मण शिव को समझ नहीं, शिव को जान नहीं पाया।